यंगस्टर्स के अंदर ये प्रॉब्लम अभी ज्यादा देखने को मिल रही है, इसकी वजह क्या है? या खान पान में बदलाव है या लाइफस्टाइल की वजह है? मैम यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आजकल उनकी लाइफस्टाइल प्लस कुछ डाइटरी हैबिट्स इतनी खराब हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी कम होना, डाइट में फाइबर नहीं लेना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, इन सब की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, जिससे मरीज को ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है स्टूल के टाइम, जिससे मस्से की समस्या, फिसर की समस्या ज़्यादा होती है। इन्हीं के कारण इनमें ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा आती है। जी सर, कई बार अगर स्टूल के अंदर ब्लड दिखता है तो एक भैंसा हो जाता है और सब लोग एक ही बीमारी से इसको रिलेट कर लेते हैं, कैंसर, मतलब एक डर पैदा। तो किन किन वजह से ये चीजें हो सकती हैं? मैम ब्लीडिंग मुख्यतः हेमरोइड्स, फिसर, आंत का कैंसर, आईबीडी, इन सब कारणों से हो सकती है। सर मुझे हाँ, इनके बारे में बताएंगे कि ये अलग अलग चीजें क्या क्या हैं, जैसे आपने बताया। हेमरोइड्स का मतलब होता है कि गुदा द्वार पे जो नसें हैं उनका फूल जाना। नसें हमारे अंदर नॉर्मल भी रहती हैं, लेकिन जब मरीज स्ट्रेन करता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो फूल जाती हैं, उनको हम मस्से बोलते हैं। मस्से में मुख्यतः पेशेंट को बर्निंग रहना, स्टूल के रास्ते पर जलन होना, इचिंग होना, ब्लीडिंग आना, ये लक्षण आते हैं। दूसरा मैम एनल फिसर होता है। फिसर का बेसिक मीनिंग होता है कि जो गुदा द्वार है उस पर कट लग जाना। उसमें पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होता है, ब्लीडिंग भी होती है। तीसरा मैम कोलोन कैंसर होता है, जिसमें मोस्टली पेशेंट उम्र दराज लोग होते हैं, जिनको साथ में वजन का घटना, ब्लीडिंग की मात्रा बहुत ज्यादा होना, खून की कमी होना, ये सब लक्षण होते हैं। या किसी में पारिवारिक हिस्ट्री होती है कोलोन कैंसर की, उन लोगों में कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। जी सर, डॉक्टर को कब दिखाएं? मतलब अगर मैम अगर पेशेंट को ब्लीडिंग की मात्रा बहुत ज्यादा है, खून की कमी आ गई है, वजन गिर रहा है और ब्लड बार बार आ रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। जी, जैसे सर आपने कोलन कैंसर बताया, इसके कुछ शुरुआती लक्षण है? क्योंकि शायद ये ऐसा कैंसर है कि जो कुछ हद तक क्यूरेबल भी है। मैम अगर हमें समय रहते कोलोन कैंसर का पता लग जाता है तो इसका इलाज संभव है। जी। इसका सबसे पहला लक्षण ब्लड इन स्टूल होता है। अच्छा, ये सबसे पहला। साथ में वेट लॉस भी होता है, इसमें भूख खत्म हो जाती है पेशेंट की। तो ये सब 3 लक्षण है जिसमें तुरंत दिखाना चाहिए। जी सर, जांचें किस तरह की होती है अगर स्टूल के अंदर ब्लड की? मैम ब्लीडिंग पीआर का पता करने के लिए, कारण पता करने के लिए कोलोनोस्कोपी की जांच होती है, जिसमें दूरबीन द्वारा हम कैमरा डालते हैं और कैमरे से हम कारण का पता करते हैं कि ब्लीडिंग किस कारण से हो रही है। तो ये जांच अपन करवा सकते हैं। ये जांच गैस्ट्रो के डॉक्टर करते हैं। ओके। और सर खान पान में क्या बदलाव रखें ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो ना आगे बढ़े? मैम खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा रखें, मतलब फ्रूट और सैलड ज्यादा खाएं। पानी की मात्रा दिन में 2.5 से 3 लीटर रहे। मॉर्निंग वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा ये करना चाहिए, जिससे कि हमारी आंत की गति अच्छे से रहे, जिससे मोशन अच्छे से होए। दूसरा मैम मोशन के टाइम ज्यादा स्ट्रेन नहीं करें, बहुत देर तक टॉयलेट में नहीं बैठे रहें। ज्यादा स्ट्रेन करने से वहाँ की वेन्स का डायलेट हो जाना होता है, जिससे कि मस्से की समस्या होती है। जी सर, एक कब्ज बहुत आम प्रॉब्लम है, तो अगर लगातार कब्ज बनी रहती है तो ये भी क्या एक चेताने वाला संकेत है? यस मैम, कब्ज अगर लंबे समय से रहती है तो पेशेंट को एनल फिसर की समस्या होना, हेमरोइड की समस्या होना, इनका रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए इसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए। सर जांचें आपने ये बताई दी है मुझे, कौन सी एज में, मतलब ये नियमित रूप से कब इसकी जांच कराएं? 40 ईयर के बाद पेशेंट को ईयरली जांच करवानी चाहिए। अगर मतलब ईयरली कोलोनोस्कोपी नहीं, अगर पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर है, तो उसमें 5 साल में एक बार तो कम से कम होना चाहिए। सर लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि वही है कि पेट का स्वास्थ्य बना रहे, आप अच्छे से खाएं या हेल्दी लाइफस्टाइल को किस तरीके से फॉलो करके चलें? मैम मोटे शब्दों में मीठा डाइट में बंद रखें। मीठा पेट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। मीठा खाने से मोटापा आता है, फैटी लिवर होता है। प्लस डाइट में फाइबर की मात्रा ज्यादा लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड वो नहीं खाएं, जो इन दिनों सबसे ज्यादा मैदा वाली वस्तुएं नहीं खाएं। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, मैम ये अनहेल्दी फूड है, ये नहीं खाने चाहिए। डाइट में फ्रूट सैलेड ज्यादा खाएं। एक सर आजकल ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स के भी चीजें आ गई है, जैसे केक्स
कितनी अभी अभी स्टडी हुई थी कि पूरे देश भर में जो केक बिक रहा है उसमें आर्टिफिशियल कलर है या किसी भी मसालों के अंदर। तो ये जो कलर्स है या ये जो हार्मफुल चीजें हैं वो किस तरीके से हमारे पेट पे जो असर कलर्स होते हैं दे आर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, Okay. मतलब वो बॉडी में हार्मोन को डिसफंक्शन करती हैं, जिनसे कि डायबिटीज का रिस्क, फैटी लीवर का रिस्क, डिसलिपिडीमिया का रिस्क, ये सब बढ़ जाता है। इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली बाहर का खाना भी थोड़ा बहुत आपको नहीं खाना चाहिए, हाँ अवॉइड करना चाहिए बाहर के खाने का। पाम ऑयल अवॉइड करना चाहिए मैम, पाम ऑयल होता है उनमें खराब। आजकल लोग घी से बचते हैं, है ना, ये काम धारणा हो गई कि घी बहुत ज्यादा फैट और वो सारी चीजें, तो घी से ना बच के दूसरे तेलों पे आ रहे हैं। मैम दूसरे तेल में मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट होता है, उसके अलावा ऑलिव ऑयल अच्छा होता है जी। रिफाइंड यूज नहीं करना, पाम ऑयल यूज नहीं करना। थैंक यू सर।